कहते हैं कि बाण से निकला तीर और मुख से कहे गए शब्द कभी भी लौटकर वापस नहीं आते हैं। दोस्त एक कहानी सुनाना चाहूंगा, बड़ी शानदार कहानी है, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक किसान अपने पड़ोसी से बुरा भला बोलकर जब उसे अपनी गलती का पछतावा हो जाता है तो वह एक संत के पास पहुंचता है और उन संत से एक सवाल करता है कि मुझको बताइए कि अपने बोले हुए शब्द वापस कैसे लिए जाएं। तो संत कहते हैं कि आप खूब सारे पहले पंख इकट्ठे कर लो और फिर एक शहर के बीचों बीच जाकर उन पंखों को रख आओ। किसान बिल्कुल सेम इसी तरीके से उनके कहे रास्ते पर चलकर जाता है और शहर के बीचों बीच पंख रखकर वापस लौटकर संत के पास आता है। फिर संत से कहता है कि और बताओ मुझको क्या करना चाहिए। फिर वह किसान से कहते हैं कि आप शहर में वापस लौट कर जाओ और पंख वहां जहां रख के आए हो वहां से उठाकर मेरे पास लेकर आओ। फिर किसान भागा भागा शहर जाता है और जब वहां शहर में जाकर जब देखता है तो सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ जाते हैं। फिर वह किसान खाली हाथ लौटकर संत के पास आता है। संत उसे खाली हाथ देखकर कहते हैं कि देखो, आपकी जिंदगी में भी अगर आप किसी से गलत सलत शब्द बोल देते हो तो उनको वापस लौटाना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। किसी भी व्यक्ति से अगर आप अपने जीवन में कोई भी गलत सलत शब्द बोल रहे हो, भला बुरा बोल रहे हो, तो आप अपने कहे गए शब्दों को कभी भी वापस नहीं ले सकते। सेम इसी इन्हीं पंखों की तरह, जैसे कि पंख वापस इकट्ठे नहीं हुए, इसी तरीके से आपके बोले हुए शब्द भी आप किसी से वापस नहीं ले सकते। देखो दोस्त, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने किसी भी व्यक्ति से कोई गलत सलत शब्द बोल दिए हैं तो जाकर उससे क्षमा मांगे और क्षमा मांगनी भी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से गलत सलत शब्द बोलने से पहले एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार आपको सोचना चाहिए। देखो दोस्त, हम किसी भी व्यक्ति से अगर गलत बोलते हैं तो हम यह सोचकर गलत बोलते हैं कि सामने वाले को कष्ट होगा, लेकिन दोस्त बाद में हमें को पछतावा होता है और जब हम अपने आप पर आपको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने जो भी बोला है सब गलत बोला है। तो दोस्त, सामने वाले से कहीं ज्यादा हमें ही उल्टा कष्ट होता है। तो दोस्त, ऐसी किसी से गलत बोलकर क्या फायदा, क्योंकि दोस्त जब बाद में हमें ही उससे अधिक कष्ट तो हमको ही होगा। तो इसमें अच्छाई यही है कि हम क्यों ना उस सिचुएशन में शांत रहें और कुछ भी ना बोलें। तब दोस्त, अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें।